न्यूजीलैंड को हरा दिया है और एक बोगी टीम जो बहुत ज़्यादा हमको परेशान कर रही थी। 2003 के बाद से किसी भी आईसीसी इवेंट में हमने न्यूजीलैंड को नहीं हराया था। 5-0 जो है एक स्ट्रीक चल रही थी और वो हमने तोड़ दी है। मैसिव मैसिव रिजल्ट इन माय ओपिनियन। और दो प्लेयर्स की मैं स्पेशली बात करना चाहता हूँ यहाँ पे, मोहम्मद शमी एंड विराट कोहली। मैच की बात करते हैं। आई थिंक शुरुआत हमारी बहुत अच्छी हुई पावर प्ले में, जिस तरीके से हमने बॉलिंग की और प्रेशर बनाया न्यूजीलैंड पे। अनकैरेक्टरिस्टिक ऑफ रविंद्र जडेजा, उन्होंने कैच छोड़ दिया रचिंद्र रविंद्र का। लेकिन जिस तरीके के फील्डर है रविंद्र जडेजा, मैं कंप्लेन नहीं करूंगा। मतलब उन्होंने इतना किया है इंडियन क्रिकेट के लिए और जिस तरीके की फील्डिंग करते हैं, तो चलिए छूट गया। इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, हम नहीं जज कर सकते। बट यू एक्सपेक्ट यार कि रविंद्र जडेजा 23 कैच तो ले ही लेंगे, बट कोई बात नहीं, छूट गया। चलता है, गेम का पार्ट है ये, कभी कभी हो जाता है। इवन द बेस्ट ऑफ अस मेक मिस्टेक्स, ऐसी सिंपल जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि हमसे होंगी। उसके बाद एक पार्टनरशिप अच्छी बनती है। कुलदीप भाई को थोड़ा टारगेट किया जाता है, बट अगेन कुलदीप भाई भी एक इंपॉर्टेंट विकेट लेते हैं टॉम लिथम का बीच में। मिचेल और रविंद्र की अच्छी पार्टनरशिप होती है और ऐसा लगता है एक टाइम पे कि 310 320 भी बन सकते हैं, जिस तरीके की उन्होंने रिकवरी की थी। लेकिन यहीं पे ही मैं मोहम्मद शमी की बहुत ज़्यादा तारीफ करना चाहता हूँ, जिस तरीके से उनको चांस मिला और जिस तरीके से उन्होंने अपॉर्चुनिटी ग्रैब की है। 5 विकेट लिए हैं। और यहाँ पर देखिए, एक सवाल ये है कि भाई आप शार्दुल ठाकुर को क्यों खिलाते हैं जब आपके पास मोहम्मद शमी है बेंच पे। आपने सूर्य कुमार यादव को आज चांस दिया बिकॉज हार्दिक पांड्या अवेलेबल नहीं थे। तो एक इस पे मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप स्टैट्स देखें तो 2019 वर्ल्ड कप के बाद अगर सबसे ज़्यादा मिडिल ओवर्स में किसी ने विकेट लिए हैं या किसी ने भी विकेट लिए हैं इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, तो शार्दुल ठाकुर ही हैं। और इस वजह से उनको खिलाना भी बनता है बिकॉज ही हैज़ नैक ऑफ टेकिंग दोज विकेट्स और प्लस बैटिंग भी करते हैं वो। बट अगर आप मोहम्मद शमी को खिलाते हैं तो आप एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाते हैं, एक प्रॉपर आप ऑप्शन खिलाते हैं, तो आपके पास टारगेट ही नहीं हो तो होगा उतना चेस करने के लिए। अगर आप पहले बॉलिंग कर रहे हैं कि शार्दुल ठाकुर को आके उसको चेस करना पड़े, तो ये भी एक बहुत वैलिड पॉइंट है। और मतलब ये एक चीज़ है जो आप यूज़ कर सकते हैं बिकॉज आपके पास ऐसा वेपन है मोहम्मद शमी जैसा। और 5 विकेट लेके आज मोहम्मद शमी ने दिखाया कि भाई ऐसा नहीं है कि मैं एक बैकअप हूँ बुमराह या सिराज का, मैं अपने आप में एक बहुत बड़ा बॉलर हूँ। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि आई एम अ ह्यूज मोहम्मद शमी फैन। जब से वो खेल रहे हैं, द कंसिस्टेंट लाइन एंड लेंथ जिस पे वो पटकते हैं, कैन बॉल विद द न्यू बॉल, बीच में आके बॉल कर सकते हैं, डेथ ओवर्स में इज अ स्पेशलिस्ट। आईपीएल में भी उन्होंने दिखाया था लॉन्ग साइड मोहित शर्मा, ही वॉज वन ऑफ द टॉप विकेट टेकर्स। और लास्ट T20 वर्ल्ड कप में भी उनका कमबैक हुआ था टीम में। तो हर बॉलिंग कंडीशन में, टेस्ट के तो बॉलर हैं, T20 वनडे क्रिकेट में भी अब आप देख रहे हैं, वाइट बॉल हो रेड बॉल हो, मोहम्मद शमी से ज़्यादा डिपेंडेबल बॉलर हमने नहीं देखा है अगर हम देखें पिछले 10 साल में। तो चाहे फिटनेस की बात करें, चाहे आप विकेट टेकिंग की बात करें, लास्ट वर्ल्ड कप में भी हमको याद है जब अफगानिस्तान के अगेंस्ट हम थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे तो मोहम्मद शमी ने हमको मैच जिताया था। तो यहाँ पर पूरा जो है श्रेय आपको मोहम्मद शमी को देना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके का हमने कमबैक किया एक टाइम पे, जैसा मैंने कहा कि 320-300 का टोटल लग रहा था और लास्ट के 10 ओवर में हमने बहुत अच्छी बॉलिंग की और उसका बहुत बड़ा श्रेय मोहम्मद शमी को जाता है, जिस तरीके से उन्होंने रेगुलर विकेट्स लिए और 274 तक जो है हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया न्यूजीलैंड को। और न्यूजीलैंड एक बहुत बोगी टीम रही है, समा उनके अगेंस्ट हमारी किस्मत भी सही नहीं रहती है। आज किस्मत की जैसे मैं बात कहूँ कि जैसे हमारी फील्डिंग रही है इस टूर्नामेंट में, और रविंद्र जडेजा का कैच छोड़ना, बुमराह का बाउंड्री पे कैच छोड़ना, ये सब किस्मत पे ही मैं बोलूँगा। मतलब मैं स्किल पे नहीं बोलूँगा कि क्योंकि हम रेगुलरली कैच छोड़ते हैं, ऐसा नहीं है। इट्स डाउन टू द बैड लक कि जिस तरीके से हमने आज न्यूजीलैंड को उतने रन बनाने दिए जितने उन्होंने बनाए। बट ठीक है, कोई बात नहीं, 274 का टारगेट मिलता है। रोहित शर्मा, मैन व्हाट अ प्लेयर यार। मतलब जिस तरीके से वो आए हैं, नो मैटर व्हाट द कंडीशन है, क्या पिच है, मैं आऊँगा अपना नेचुरल गेम खेलूंगा। और उनके जो 46 रन थे शुरू में, जिस तरीके से उन्होंने काउंटर किया, बहुत बहुत ज़्यादा क्रूशल थे। अनलकी रहे, प्ले डाउन हो गए लॉकी फर्ग्यूसन की बॉल पे। सेम फॉर शुभमन गिल, थोड़ा सा टाइम लिया उन्होंने सेट होने के लिए, बहुत अच्छे से टाइम कर रहे थे बॉल को, लेकिन थर्ड मैन पे वो भी कैच हो गए। अच्छी एक ओपनिंग पार्टनरशिप चल रही थी, लेकिन देन केम द मैन, द मिथ, द लेजेंड, विराट कोहली, किंग कोहली। आई थिंक जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, कुछ ऐसा है नहीं। मतलब कोहली लिटरली एक ऐसे प्लेयर है जो एक जनरेशन ऑफ क्रिकेट फैंस तैयार कर रहे हैं इस कंट्री में। जैसे हम फुटबॉल की अगर बात करते हैं तो हम लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करते हैं, दो ऐसे प्लेयर्स जिन्होंने एक जनरेशन ऑफ फुटबॉल फैंस को तैयार किया है। विराट कोहली इज दैट इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट फॉर दिस जनरेशन। मतलब जो लोग क्रिकेट देखते भी नहीं है, विराट कोहली उनको फैंस, बिलीवर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं।
और जब टीम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है यार, विराट कोहली मतलब ही इज़ देयर। और एक बोगी टीम, न्यूजीलैंड 20 साल से जीते नहीं किसी भी आईसीसी इवेंट में, बहुत गंदी स्ट्रीक चल रही है और एक ट्रिकी पिच है, कुछ भी हो सकता है। और वहाँ पे कोहली आते हैं, स्टेप अप करते हैं और मैच जिताते हैं हमको। चेज मास्टर, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम व्हेन इट्स मतलब चेजिंग वाली सिचुएशन, और जब भी मैटर करता है ही इज़ देयर, ऑलवेज देयर। अनलकी रहे हम कुछ ओकेजन्स पे, जैसा मैंने कहा रोहित का चाहे वो प्ले डाउन हो, शुभमन का थर्ड मैन पे कैच हो, श्रेयस अय्यर अगेन शॉर्ट सिलेक्शन। मैंने पहले भी कहा है श्रेयस अय्यर की प्रॉब्लम ये है कि इज़ अ गुड प्लेयर, शॉर्ट सिलेक्शन की दिक्कत है। आते ही उन्होंने प्रेशर रिलीज़ किया था, उनकी पारी बहुत क्रूशल थी बीच में। जिस तरीके से उन्होंने 9 बॉल में 21 रन बनाए थे, जब मैच में एक स्टॉप आया था फॉक की वजह से, आके काउंटर अटैक किया था उन्होंने, लेकिन शॉर्ट सिलेक्शन यार, वहाँ पे वो ज़रूरत नहीं थी शॉट खेलने की। केएल राहुल अनलकी रहे, इतना आगे आके भी अगर आप रिव्यू पे आउट हो जा रहे हैं तो क्या ही कह सकते हैं। उनकी गलती नहीं थी उसमें, लेकिन रविंद्र जडेजा मेड अप फॉर द ड्रॉप कैच। और जिस तरीके से उन्होंने रन बनाए, 25-26 रन जो भी उन्होंने बनाए, 30 रन, और वो जो अंडर प्रेशर एक छक्का उन्होंने मारा सेंटनर को, बहुत क्रूशल बाउंड्री थी वो बहुत ज़रूरत थी हमको, और प्रेशर रिलीज़ कर दिया। और लास्ट वर्ल्ड कप में भी आपको याद हो, सेमीफाइनल में तो रविंद्र जडेजा ने एक बहुत ही बेहतरीन इनिंग खेली थी। और जिस तरीके की इनिंग आज थी उनकी, बहुत ज़रूरी था कि हम कोहली को सपोर्ट देते, बिकॉज जब जडेजा आए थे बैटिंग करने तो 70-80 रन तब चाहिए थे, तो एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप बनाने की वहाँ ज़रूरत थी। तो ऑल इन ऑल अ गुड गेम, टॉप ऑफ द टेबल हैं, हम जा रहे हैं सेमीफाइनल में, कंफर्म हो चुका है। हम देखते हैं कौन मिलता है हमको सेमीफाइनल में। आई थिंक वी आर विनिंग इट ऑल यार। मुझे कुछ वीकनेस लग नहीं रही है टीम की, डे टू डे की बात है। अगर यहाँ पे हम जिस दिन सेमीफाइनल उस दिन फॉल्टर कर जाएं तो कुछ नहीं कह सकते, बट आई डोंट थिंक सो वी आर लूजिंग एनी गेम्स, बिकॉज यहाँ पर मैं क्रेडिट रोहित शर्मा को बहुत ज़्यादा देना चाहता हूँ। जिस तरीके से उन्होंने कैप्टनसी की है और जिस तरीके से वो आके काउंटर अटैक कर रहे हैं, टोन सेट कर रहे हैं टीम का, अंडररेटेड जा रही है वो चीज़, बट मतलब बहुत अच्छी कैप्टनसी हो रही है। विराट कोहली बहुत अच्छी फॉर्म में है, टीम सिलेक्शन बहुत अच्छा हो रहा है, हमारी बेंच स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। सूर्य कुमार यादव अनलकी रहे, जिस तरीके से वो रन आउट है, थोड़ा सा मुझे लगा कोहली की गलती थी, लेकिन कोहली द मैन ही इज, फिनिश भी किया उन्होंने मैच, तो कोई डाउट नहीं है उसमें कि कोहली की एबिलिटी पे कोई किसी भी तरीके का शक था। बट हाँ, अब जो है एक अच्छा सिलेक्शन हेडेक हो जाता है टीम के लिए। डू यू गो विद मोहम्मद शमी और डू यू गेट शार्दुल ठाकुर बैक इन द टीम? आई डोंट थिंक सो कि एक मैन ऑफ द मैच जो है, जिन्होंने 5 विकेट लिए हैं और जिन्होंने आपको मैच जिताने में मदद की है, मोहम्मद शमी, एब्सोल्यूट लेजेंड, बेहतरीन बॉलर, उनको आप बाहर निकालेंगे और अब जो है आप शार्दुल ठाकुर को लाएंगे। आई थिंक हार्दिक पांड्या फिट होते हैं, सूर्य कुमार यादव की जगह आते हैं, और शार्दुल ठाकुर की जगह आप मोहम्मद शमी को ही खिलाएंगे। बिकॉज अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे शार्दुल ठाकुर की ज़रूरत है विद द बैट, तो आप सोचेंगे कि मैच इज़ ऑलरेडी लॉस्ट काइंड ऑफ, बट नथिंग अगेंस्ट शार्दुल ठाकुर। आई थिंक मोहम्मद शमी ने जो आज किया है बहुत अनफेयर हो जाएगा उन पर अगर आप उनको नेक्स्ट मैच में नहीं खिलाते हो। इट्स जस्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी आपको क्या लगता है, प्लीज़ टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बड़ा रिलीफ है यार न्यूजीलैंड को हराना, एंड आई होप वी कैरी ऑन दिस फॉर्म, और बाकी बचे हुए मैचेस में भी हम अपना डोमिनेंस जो है उसको असर्ट करें, एंड लेट्स होप दैट वी क्रॉस द लाइन दिस टाइम। तो सेमीफाइनल जो है उसका मुझे डर है, बिकॉज आई थिंक अगर हम फाइनल क्वालिफाई कर जाते हैं, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू विन दिस वर्ल्ड कप। और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं यार, मज़ा आ रहा है। आप बताइए आपके थॉट्स क्या है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड जय हिंद जय भारत। लेट्स गो बॉयज़।